श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 314 परिच्छेद 55 मास्टर के प्रति उपदेश। पंडित और साधु में अंतर, कलियुग में नारदीय भक्ति। आज बुधवार है, भाद्रपद की कृष्णा दशमी 26 सितंबर 1883 ईस्वी सन। बुधवार को भक्तों का समागम कम होता है क्योंकि सब अपने काम में लगे रहते हैं। प्रायः रविवार को समय मिलने पर भक्तगण श्री रामकृष्ण के दर्शन करने आते हैं। मास्टर को स्कूल से आज 1:30 बजे छुट्टी मिल गई है। 3 बजे वे दक्षिणेश्वर काली मंदिर में श्री रामकृष्ण के पास पहुँचे। इस समय श्री रामकृष्ण के पास प्रायः राखाल और लाटू रहते हैं। आज 2 घंटे पहले किशोरी आए हुए हैं। कमरे के भीतर श्री रामकृष्ण छोटे तख्त पर बैठे हुए हैं। मास्टर ने आकर भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण ने कुशल प्रश्न पूछकर नरेंद्र की बात चलाई। श्री रामकृष्ण मास्टर से, क्यों जी, क्या नरेंद्र से भेंट हुई थी? सहास्य, नरेंद्र ने कहा है वे अब भी काली मंदिर जाया करते हैं। जब ठीक ज्ञान हो जाएगा तब फिर वे काली मंदिर में नहीं जाएंगे। कभी कभी वह यहाँ आता है, इसलिए उसके घर वाले बहुत नाराज हैं। उस दिन यहाँ गाड़ी पर चढ़कर आया था। गाड़ी का किराया सुरेंद्र ने दिया था। इस पर नरेंद्र की बुआ सुरेंद्र के यहाँ लड़ने गई थी। श्री रामकृष्ण नरेंद्र की बात कहते हुए उठे। बातचीत करते हुए उत्तर पूर्व वाले बरामदे में जाकर खड़े हुए। वहाँ हाजरा, किशोरी, राखाल आदि भक्तगण हैं। तीसरे पहर का समय है। श्री रामकृष्ण, वाह, तुम तो आज खूब आ गए। क्यों, स्कूल नहीं है क्या? मास्टर, आज 1:30 बजे छुट्टी हो गई थी। श्री रामकृष्ण, इतनी जल्दी क्यों? मास्टर, विद्यासागर स्कूल देखने गए थे। स्कूल विद्यासागर का है, इसीलिए उनके आने पर लड़कों को आनंद मनाने के लिए छुट्टी दी जाती है। श्री रामकृष्ण, विद्यासागर सच बात क्यों नहीं कहता? सत्य बोलता रहे और पराई स्त्री को माता जाने। इन 2 बातों से अगर राम न मिले तो तुलसीदास कहते हैं, मेरी बातों को झूठ समझो। सत्यनिष्ठ रहने से ही ईश्वर मिलते हैं। विद्यासागर ने उस दिन कहा था यहाँ आऊँगा, परंतु फिर न आया। पंडित और साधु में बड़ा अंतर है। जो केवल पंडित है उसका मन कामिनी कांचन पर है। साधु का मन श्री भगवान के पाद पद्मों में रहता है। पंडित कहता कुछ है और करता कुछ है। साधु की बात जाने दो। जिनका मन ईश्वर के चरणार विंदों में लगा रहता है, उनके कर्म और उनकी बातें और ही होती हैं। काशी में मैंने एक नानकपंथी लड़का साधु देखा था। उसकी आयु तुम्हारे इतनी होगी। मुझे प्रेमी साधु कहता था। काशी में उनका मठ है। एक दिन मुझे वहाँ न्योता देकर ले गया। महंत को देखा जैसे एक गृहिणी। उससे मैंने पूछा, उपाय क्या है? उसने कहा, कलियुग में नारदीय भक्ति चाहिए। पाठ कर रहा था। पाठ के समाप्त होने पर कहा, जले विष्णुः स्थले विष्णुः विष्णुः पर्वतमस्तके सर्वं विष्णुमयम जगत। सबके अंत में कहा, शांति ही प्रशांति ही। कलियुग में वेद मत नहीं। श्री रामकृष्ण, एक दिन उसने गीता पाठ किया। हठ और दृढ़ता भी ऐसी कि विषयी आदमियों की ओर होकर न पढ़ता था। मेरी ओर होकर उसने पढ़ा। मथुर बाबू भी थे। उनकी ओर पीठ फेर कर पढ़ने लगा। उसी नानकपंथी साधु ने कहा था, उपाय है नारदीय भक्ति। मास्टर, वे साधु क्या वेदांतवादी नहीं हैं? श्री रामकृष्ण, हाँ, वे लोग वेदांतवादी हैं।
परंतु भक्ति मार्ग भी मानते हैं। बात यह है कि अब कलिकाल में वेद मत नहीं चलता। एक ने कहा था, मैं गायत्री का पुरस्चरण करूंगा। मैंने कहा, क्यों? कली के लिए तो तंत्रोक्त मत है। क्या तंत्रोक्त मत से पुरस्चरण नहीं होता? वैदिक कर्म बड़ा कठिन है, तिस पर फिर दासत्व करना। ऐसा भी लिखा है कि 12 साल या इसी तरह कुछ दिन दासता करते रहने पर मनुष्य दास ही बन जाता है। इतने दिनों तक जिनकी दासता की, उन्हीं की सत्ता उसमें आ जाती है। उनका रज, तम, जीव हिंसा, विलास, ये सब आ जाते हैं उनकी सेवा करते हुए। केवल दासता ही नहीं, ऊपर से पेंशन भी खाता है। एक वेदांती साधु आया था। मेघ देखकर नाचता था। आंधी और पानी देखकर उसे बड़ा आनंद मिलता था। उसके ध्यान के समय अगर कोई उसके पास जाता था तो वह बहुत नाराज होता था। एक दिन मैं गया। जाने पर वह बहुत ही उकताया। वह सदा विचार करता था, ब्रह्म सत्य है, संसार मिथ्या। माया के कारण अनेक रूप दिखाई दे रहे हैं। इसी विचार से वह रोशनी के झाड़ की कलम लिए फिरता था। झाड़ की कलम से देखो तो कितने ही रंग दिख पड़ते हैं, परंतु वास्तव में रंग कोई भी नहीं है। उसी तरह ब्रह्म के सिवाय और कुछ भी नहीं है, परंतु माया और अहंकार के कारण अनेक रूप दिखाई दे रहे हैं। किसी चीज को वह एक बार से अधिक न देखता था, जिससे कहीं माया न लग जाए, आसक्ति न हो जाए। नहाते समय पक्षी को उड़ते हुए देखकर वह विचार करता था। हम दोनों एक साथ जंगल जाते थे। उसने जब यह सुना कि तालाब मुसलमानों का है, तब उसमें से जल नहीं लिया। हलधारी ने उससे व्याकरण के प्रश्न किए। वह व्याकरण जानता था। व्यंजन वर्णों की बात हुई। 3 दिन यहाँ ठहरा था। एक दिन गंगा जी के किनारे पर शहनाई की आवाज़ सुनकर उसने कहा, जिसे ब्रह्म दर्शन होता है उसे इस तरह की आवाज़ सुनकर समाधि हो जाती है। दक्षिणेश्वर में गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस अवस्था। श्री रामकृष्ण साधुओं की बात कहते हुए परमहंस की अवस्था बतलाने लगे। वही बालक की सी चाल, मुंह पर हंसी जैसे एकदम फूट फूट कर निकल रही है। कमर में कपड़ा नहीं, दिगंबर, आंखें आनंद सागर में तैरती हुई। श्री रामकृष्ण फिर छोटे तख्त पर जा बैठे। फिर वही मन को मुग्ध कर देने वाली बातें होने लगी। श्री रामकृष्ण मणि से, मैंने न्यांगटा तोतापुरी से वेदांत सुना था। ब्रह्म सत्य है, संसार मिथ्या है। बाजीगर आकर कितने ही तमाशे दिखाता है। आम के पौधे में आम भी लग जाता है, परंतु है यह सब तमाशा। तमाशा दिखाने वाला बाजीगर ही सत्य है। मणि, जीवन जैसे एक लंबी नींद है। इतना ही समझता हूँ कि सब ठीक ठीक नहीं देख रहा हूँ। जिस मन से मैं आकाश को नहीं समझता, उसी मन से संसार को देख रहा हूँ ना। अतएव देखना किस तरह से ठीक होगा। श्री रामकृष्ण, एक तरह और है। आकाश को हम लोग ठीक नहीं देख रहे। जान पड़ता है वह जमीन से मिला हुआ है। अतएव आदमी सत्य कैसे देखे? भीतर विकार जो है। श्री रामकृष्ण मधुर कंठ से गाने लगे। भावार्थ, हे शंकरी, यह कैसा विकार है? तुम्हारी कृपा औषधि मिलने पर ही यह दूर होगा। विकार तो है ही। देखो ना, संसारी जीव आपस में लड़ते हैं, परंतु जिस आधार पर लड़ते हैं वह बेजड़ है। लड़ाई भी कैसी, तेरा यह हो तेरा वह हो। कितनी चिल्लाहट और गाली गलौज। मणि, मैंने किशोरी से कहा था,
छूछे संदूक में है कुछ भी नहीं, परंतु आदमी खींचातानी कर रहे हैं, रुपए है यह समझकर। अच्छा, यह देह ही तो कुल अनर्थों का कारण है। यही सब देखकर ज्ञानी सोचते हैं, इस गिलाफ को छोड़े तो जी बचे। श्री रामकृष्ण काली मंदिर की ओर जा रहे हैं। श्री रामकृष्ण: क्यों? इस संसार को धोखे की टट्टी कहा है तो इसे आनंद की कुटिया भी तो कहा है। देह रही भी तो क्या, संसार आनंद की कुटिया भी तो हो सकता है। मणि: निरवच्छिन्न आनंद यहाँ कहाँ है? श्री रामकृष्ण: हाँ, यह ठीक है। श्री रामकृष्ण काली मंदिर के सामने आए। माता को भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। मणि ने भी प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण काली मंदिर के सामने चबूतरे पर बिना किसी आसन के काली माता की ओर मुंह किए बैठे हुए हैं। केवल लाल धारीदार धोती पहने हैं। उसका कुछ हिस्सा पीठ पर पड़ा है और कुछ कंधे पर। पीछे नाट मंदिर का एक स्तंभ है, पास ही मणि बैठे हैं। मणि: यही अगर हुआ तो देह धारण की फिर क्या आवश्यकता है? देख तो यह रहा हूँ कि कुछ कर्मों का भोग करने के लिए ही देह धारण करना होता है। वह क्या कर रहा है वही जाने। बीच में हम लोग पिस रहे हैं। श्री रामकृष्ण: चना अगर विष्ठा पर पड़ जाए तो भी उससे चने का ही पौधा निकलता है। मणि: फिर भी अष्टबंधन तो है ही। सच्चिदानंद ही गुरु, उनकी कृपा से ही मुक्ति। श्री रामकृष्ण: अष्टबंधन नहीं, अष्टपाश है तो इससे क्या? उनकी कृपा होने पर एक क्षण में अष्टपाश छूट सकते हैं। जिस तरह की 1000 साल के अंधेरे कमरे में दीपक ले जाने पर एक क्षण में अंधेरा दूर हो जाता है, थोड़ा थोड़ा करके नहीं जाता। बाजीगर का एक खेल तुमने देखा है? कितनी ही गांठ लगी रस्सी का एक छोर वह एक जगह बांध देता है और दूसरा छोर अपने हाथों से पकड़ लेता है। उसने रस्सी को हिलाया नहीं कि सब ग्रंथियां एक साथ खुल गईं, परंतु दूसरा आदमी चाहे लाख उपाय करे, उसे खोल नहीं सकता। श्री गुरु की कृपा से सब ग्रंथियां एक क्षण में ही खुल जाती हैं। अच्छा, केशव सेन इतना बदल कैसे गया बताओ तो? परंतु यहाँ खूब आता था, यही से नमस्कार करना सीखा था। एक दिन मैंने कहा, साधुओं को इस तरह से नमस्कार नहीं करना चाहिए। एक दिन ईशान के साथ मैं गाड़ी पर कलकत्ता जा रहा था। उसने मुझसे केशव सेन की सब बातें सुनी। हरीश अच्छा कहता है, यहाँ से सब चेक पास करा लेने होंगे, तब बैंक में रुपए मिलेंगे। सब हंसते हैं। मणि निर्वाक रहकर सब बातें सुन रहे हैं। उन्होंने समझा गुरु के रूप में सच्चिदानंद स्वयं चेक पास करते हैं। श्री रामकृष्ण: विचार न करना, उन्हें कौन जान सकता है। न्यांगटा कहता था, मैंने सुन रखा है, उन्हीं के एक अंश से यह ब्रह्मांड बना है। हाजरा में बड़ी विचार बुद्धि है, वह हिसाब करता है, इतने में संसार हुआ और इतना बाकी रह गया। उसका हिसाब सुनकर मेरा माथा ठनकने लगता है। मैं जानता हूँ मैं कुछ नहीं जानता। कभी तो उन्हें अच्छा सोचता हूँ और कभी उन्हें बुरा मानता हूँ। उनको मैं क्या समझूंगा। मणि: जी हाँ, क्या कोई उन्हें समझ सकता है? जिसकी जैसी बुद्धि है उतनी ही से वह सोचता है। मैं सब कुछ समझ गया। आप जैसा कहते हैं, एक चींटी चीनी के पहाड़ के पास गई थी। उसका जब एक ही दाने से पेट भर गया तब उसने कहा, अब की बार आऊंगी
तो पहाड़ का पहाड़ उठा ले जाऊंगी। क्या ईश्वर को जाना जा सकता है? उपाय शरणागति। श्री रामकृष्ण: उन्हें कौन जान सकता है? मैं जानने की चेष्टा भी नहीं करता। मैं केवल माँ कहकर पुकारता हूँ। माँ चाहे जो करे, उनकी इच्छा होगी तो वे समझाएंगी, और न इच्छा होगी तो न समझाएंगी। इससे क्या है? मेरा स्वभाव बिल्ली के बच्चे की तरह है। बिल्ली का बच्चा केवल म्यू म्यू करके पुकारता है। इसके बाद उसकी माँ जहाँ रखती है वहीं रहता है। कभी कंडौरे में रखती है और कभी बाबू साहब के बिस्तरे पर। छोटा बच्चा बस माँ को ही चाहता है। माता का कितना ऐश्वर्य है वह नहीं जानता, जानना भी नहीं चाहता। वह जानता है मेरे माँ है, मुझे क्या चिंता है। नौकरानी का लड़का भी जानता है मेरे माँ है। बाबू के लड़के के साथ अगर लड़ाई हो जाती है तो वह कहता है मैं अपनी माँ से कह दूंगा मेरे माँ है कि नहीं। मेरा भी संतान भाव है। श्री रामकृष्ण अकस्मात अपने को दिखाकर अपनी छाती में हाथ लगाकर मणि से कहते हैं, अच्छा, इसमें कुछ है, तुम क्या कहते हो? मणि निर्वाक भाव से श्री रामकृष्ण को देख रहे हैं। शायद सोच रहे हैं श्री रामकृष्ण के हृदय में साक्षात जगन माता है। क्या जीवों के कल्याण के लिए माँ स्वयं देह धारण कर आई हुई है? साकार निराकार कर्तव्य बुद्धि। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर में काली मंदिर के सामने चबूतरे पर बैठे हैं। काली प्रतिमा में जगन माता के दर्शन कर रहे हैं। पास ही मास्टर आदि भक्तगण बैठे हैं। थोड़ी देर पहले श्री रामकृष्ण ने कहा है, ईश्वर के संबंध में अनुमान आदि लगाना व्यर्थ है। उनका ऐश्वर्य अनंत है। बेचारा मनुष्य मुंह से क्या प्रकट कर सकेगा? एक चींटी ने चीनी के पहाड़ के पास जाकर चीनी का एक कण खाया, उसका पेट भर गया। तब वह सोचने लगी, अब की बार आऊंगी तो पूरे पहाड़ को अपने बिल में उठा ले जाऊंगी। उन्हें क्या समझा जा सकता है? इसीलिए मेरा बिल्ली के बच्चे सा भाव है। माँ जहाँ भी रख दे, मैं कुछ नहीं जानता। छोटे बच्चे नहीं जानते माँ का कितना ऐश्वर्य है। श्री रामकृष्ण काली मंदिर के चबूतरे पर बैठे स्तुति कर रहे हैं। ओ माँ, ओ माँ, ओमकार रूपिणी माँ। ये लोग कितना सब वर्णन करते हैं माँ, कुछ समझ नहीं सकता, कुछ नहीं जानता हूँ माँ। शरणागत, शरणागत, केवल यही करो माँ, जिससे तुम्हारे श्री चरण कमलों में शुद्धा भक्ति हो। अब और अपनी भुवन मोहिनी माया में मोहित न करो माँ। शरणागत, शरणागत। मंदिर में आरती हो गई। श्री रामकृष्ण कमरे में छोटे तख्त पर बैठे हैं। महेंद्र जमीन पर बैठे हैं। महेंद्र पहले पहल श्री केशव सेन के ब्राह्म समाज में हमेशा जाया करते थे। श्री रामकृष्ण का दर्शन करने के बाद फिर वहां नहीं जाते हैं। श्री रामकृष्ण सदा जगन माता के साथ वार्तालाप करते हैं। यह देखकर वे बड़े विस्मित हुए हैं और उनकी सर्वधर्म समन्वय की बात सुनकर तथा ईश्वर के लिए उनकी व्याकुलता को देखकर वे मुग्ध हो गए हैं। महेंद्र लगभग 2 वर्ष से श्री रामकृष्ण के पास आया जाया करते हैं और उनका दर्शन तथा कृपा प्राप्त कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण उन्हें तथा अन्य भक्तों से सदा ही कहते हैं, ईश्वर निराकार और फिर साकार भी है। भक्त के लिए वे देह धारण करते हैं। जो लोग निराकारवादी हैं उनसे वे कहते हैं, तुम्हारा जो विश्वास है उसे ही रखो,
परंतु यह जान लेना कि उनके लिए सभी कुछ संभव है। साकार और निराकार ही क्या, वे और भी बहुत कुछ बन सकते हैं। श्री रामकृष्ण महेंद्र के प्रति, तुमने तो एक को पकड़ लिया है, निराकार। महेंद्र, जी हाँ, परंतु जैसा कि आप कहते हैं सभी संभव है, साकार भी संभव है। श्री रामकृष्ण, बहुत अच्छा। और यह भी जानो कि वे चैतन्य रूप में चराचर विश्व में व्याप्त हैं। महेंद्र, मैं समझता हूँ कि वे चेतन के भी चेतयिता हैं। श्री रामकृष्ण, अब उसी भाव में रहो, खींचतान करके भाव बदलने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे जान सकोगे कि वहाँ चेतनता उन्हीं की चेतनता है, वे ही चैतन्य स्वरूप है। अच्छा, तुम्हारा धन दौलत पर मोह है? महेंद्र, जी नहीं, परंतु हाँ, इतना अवश्य सोचता हूँ कि निश्चिंत होने के लिए, निश्चिंत होकर भगवान का चिंतन करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। श्री रामकृष्ण, वह तो होगी ही। महेंद्र, क्या यह लोभ है? मैं तो ऐसा नहीं समझता। श्री रामकृष्ण, हाँ, ठीक है, नहीं तो तुम्हारे बच्चों को कौन देखेगा? यदि तुम्हें मैं अकर्ता हूँ यह ज्ञान हो जाए तो फिर तुम्हारे लड़कों का क्या होगा? महेंद्र, सुना है कर्तव्य का बोध रहते ज्ञान नहीं होता, कर्तव्य मानो प्रखर सूर्य है। श्री रामकृष्ण, अब उसी भाव में रहो। इसके बाद जब यह कर्तव्य बुद्धि स्वयं ही चली जाएगी तब फिर दूसरी बात है। सभी थोड़ी देर चुप रहे। महेंद्र, केवल थोड़ा ही ज्ञान लाभ होने से तो संसार और भी कष्टप्रद है। यह तो ऐसा होता है मानो होश सहित मृत्यु, जैसे हैजा। श्री रामकृष्ण, राम राम। संभवतः इस कथन से महेंद्र का तात्पर्य यह है कि मृत्यु के समय होश रहने पर अत्यधिक यंत्रणा का अनुभव होता है, जैसे हैजे में होता है। थोड़े ज्ञान वाले का सांसारिक जीवन बड़ा दुखमय होता है, क्योंकि वह यह समझ गया है कि संसार भ्रमात्मक है। अविद्या का संसार मानो दावाग्नि के सदृश है। संभव है इसीलिए श्री रामकृष्ण राम राम कह रहे हैं। महेंद्र, और दूसरी श्रेणी के लोग जो पूर्ण अज्ञानी है, वे मानो मियादी बुखार से पीड़ित हैं। वे मृत्यु के समय बेहोश हो जाते हैं और इससे उन्हें मृत्यु की यंत्रणा का अनुभव नहीं होता। श्री रामकृष्ण, देखो ना, धन रहने से भी क्या, जय गोपाल सेन कितने धनी हैं परंतु हैं दुखी। लड़के उन्हें उतना नहीं मानते। महेंद्र, संसार में क्या केवल निर्धनता ही दुख है? इसके अतिरिक्त छह रिपु भी है और फिर उनके ऊपर रोग शोक। श्री रामकृष्ण, फिर मान मर्यादा, लोकमान्य बनने की इच्छा। अच्छा, मेरा क्या भाव है? महेंद्र, नींद खुल जाने पर मनुष्य का जो भाव होता है वही, उसे स्वयं का होश आ जाता है। ईश्वर के साथ सदा योग है। श्री रामकृष्ण, तुम मुझे स्वप्न में देखते हो? महेंद्र, हाँ, कई बार। श्री रामकृष्ण, कैसा? कुछ उपदेश देते देखते हो? महेंद्र चुप रह गए। श्री रामकृष्ण, जब जब मैं तुम्हें शिक्षा देता दिखाई दूं तो यही समझो कि स्वयं सच्चिदानंद ही यह कार्य कर रहे हैं। इसके बाद महेंद्र ने स्वप्न में जो कुछ देखा था सभी कह सुनाया। श्री रामकृष्ण ने मन लगाकर सभी सुना। श्री रामकृष्ण महेंद्र के प्रति, सब कुछ बहुत अच्छा है, तुम और तर्क विचार न लाओ, तुम लोग शाक्त हो।